नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में बताएंगे बिहार पुलिस में उम्र से संबंधित बातों को, क्योंकि बहुत को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो 18 साल उम्र की जो गणना करेंगे वो ऑनलाइन की अंतिम तिथि तक करेंगे या तो जो उसमें नोटिफिकेशन में डेट डाला गया है उससे करेंगे। क्योंकि सभी को पता है कि 18 मार्च 2025 से इसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, ये चलेगा 1 महीना, 18 अप्रैल 2025 को ये समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि 18 अप्रैल 2025 तक मेरा एज यदि 18 साल पूर जाएगा तो भरेंगे, या जो नोटिफिकेशन में पैरा 11 में जो दिया गया है कि 1/8/2025 को 18 साल पूरेगा तो भरेंगे। तो इस तमाम प्रकार की सब टोटल जो बिहार पुलिस की बहाली आई है सभी को पता है 19,838 पोस्ट है। नोटिफिकेशन डेट जो है वो 1/2025 है, जनवरी का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में पैरा 11 में आप देखेंगे न्यूनतम उम्र के लिए जो तिथि का निर्धारण किया गया है वो है आपका 1 अगस्त 2025। बोलेंगे ये डेट क्या है, तो यही समझना है, क्या यहां से 18 साल पूरेगा तो भरेंगे या यहां तक 18 साल पूरा हो जाएगा तो भरेंगे। तो देखिए इसमें जो न्यूनतम उम्र की जो गणना के लिए वो बताया है कि सभी कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए 18 साल होना चाहिए। तो आयोग बोलता है कि यदि किसी अभ्यर्थी का 1 अगस्त 2025 तक से नहीं 1 अगस्त 2025 तक यदि आपका एज 18 साल पूर जाता है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। यहां तक यदि किसी व्यक्ति का 2/8/2025 को यदि 18 साल पूरता है तो उसे फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जो न्यूनतम उम्र के लिए जो समय सीमा निर्धारण किया गया है वो है 1/8/2025 तक। यदि इसके पहले किसी व्यक्ति का सपोज डेट 1/7/2025 को ही पूर जाता 18 साल तो बेझिझक भर सकता है। वो मैक्स यहाँ तक रखा गया कि यहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जो है वो कब का है, ये जनवरी 25 का नोटिफिकेशन है। तो जाहिर सी बात है पहले जो फॉर्म आया करता था नोटिफिकेशन यदि आपका ये जनवरी 25 में निकला तो न्यूनतम उम्र के लिए सीमा का निर्धारण वो रखता था 1/8/2024 रखता, यानी 1 साल पूरता तो आप भरते, यदि इसके बाद 18 साल पूरता तो आप नहीं भरते। लेकिन आप पिछला नोटिफिकेशन में देखे होंगे जो आपका जनवरी जो 23 में नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का आया था, पहले उसमें समय सीमा निर्धारण किया गया था 1/8/2022, लेकिन फिर उसे चेंज करके वो 1/8/2023 किया गया था। तो ये अभ्यर्थी के लिए क्या है, सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे दिया है, यानी कि निकला है अभी आपका नोटिफिकेशन मार्च में निकला है और आपको 18 साल कहाँ कैलकुलेशन वो कर रहा है 1/8, यानी कि 5 महीना बाद, यानी कि अभी सपोज डेट आपका 17 साल 7 महीना या 8 महीना हो रहा होगा और यहाँ आते आते आपका 18 साल आराम से पूर जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वर्तमान में यदि 17 साल कुछ दिन 18 साल से कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आते आते आप देखेंगे 18 साल आपका पूर जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें हम बताते हैं और बहुत सारी कुछ बात आपको। तब उम्र के लिए सीमा निर्धारण कितना है 1/8/2025, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका जो नोटिफिकेशन है पैरा 11 में है। अब देखिए 1/8/2025 यानी कि किसका पूरेगा, तो जिसका जन्म तिथि 1/8/2007 रहा होगा, यानी जिस व्यक्ति का जन्म तिथि यानी मैट्रिक में, ये नहीं कि अपना जो बना हुआ है, यदि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में या एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2007 है तो आप इसे कंपेयर करेंगे तो 18 साल पूर जाएगा। वो कैसे, देखिए इसमें हम उम्र निकालने के लिए भी आप लोग को बताते हैं कैसे निकालेंगे उम्र, ये कितना साल कितना दिन कितना महीना हुआ। तो देखिए चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो 2025 ये 2007 है, तो जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर ही लिखेंगे और साल को पहले लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे 2025, बीच में हम लोग मंथ को लिखेंगे 8 और ये दिन को लिखेंगे, ये हमारा ईयर, ये हमारा मंथ, ये हमारा क्या हो गया डे। अब देखिए अब ये इधर से लिखेंगे 2007, ये कितना है 08, ये कितना है 01, इसको माइनस करेंगे
माइनस करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए घटाएंगे, 5 में 7 नहीं घटेगा, 1 लेंगे, कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ में से 2 में से 1 ले लिए, कितना बचा 1, 1 में से 0 तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे क्या था मेरा 0, 0 कट गया, 2 2 कट गया। अब देखिए कितना हो रहा है, 18 साल एग्जैक्ट, 18 साल यानी लिखेंगे 18 साल 0 मंथ 0 डे, यानी 18 साल आपका पूरा जा रहा है। यानी कि जिस अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड में आपका 1/8/2007 होगा, वो आराम से भर सकते हैं, उसका क्या है 18 साल पूरा जाता है। लेकिन इसके बाद यदि 1/8/2007 के बाद किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक सर्टिफिकेट में, तो उसका 18 साल नहीं पूरेगा। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। कितना रखा गया, 1/8/2025, यानी कि 1/8/2025 तक 18 साल हो जाना चाहिए। तो एक तो आपको बता दिए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, सपोज डेट किसी व्यक्ति का 5/8/2007 डेट ऑफ बर्थ। अब वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं, तो ये चेक करेंगे भाई कि 1/8/2025 तक 18 साल पूरा कि नहीं। तो ये आपको निकालने के लिए बताते हैं, पहले भी बताया, इसमें भी बताते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2025 2007, 2025 बड़ा है तो 2025 लिख लेंगे, उसके बाद बीच में मंथ को ही रखेंगे, लास्ट में हम किसको रखेंगे, दिन को रखेंगे, फिर इधर कितना है 2007 को रखेंगे, फिर कितना है 8 है, और इधर कितना है 5 है। अभी बताए ये हमारा क्या है, ईयर है, ये हमारा क्या है, मंथ है, महीना है, ये हमारा क्या है, डे है, दिन है। अब मुझे बताइए, एक दिन है, ये 5 दिन, तो एक में से 5 घटेगा, बोलेंगे नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, बचपन में जोड़ घटाव सीखे हैं, घटाव बहुत सीखे, तो पैंचा लेंगे, एक पैंचा लेंगे, इससे क्या करेंगे, एक पैंचा लेंगे। आप एक इससे पैंचा लिए तो ये तो महीना ना है भाई, तो एक महीना पैंचा ले लिए, एक महीना पैंचा ले लिए, इसका मतलब क्या, एक महीना में 30 दिन हो सकता है, 28 दिन, 29 दिन, या हमारा क्या 31 दिन, यही ना होगा भाई, या तो 30 दिन, 28 दिन, 29, 31 दिन। तो जनरली कैलकुलेशन के लिए हम 30 दिन मान लेते हैं। तो 30 दिन उठ के इधर आ गया, तो 30 दिन और एक दिन पहले से है, तो 30 और प्लस से कितना हो गया 31 दिन। अब 31 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि 31 बड़ा हो गया 5 से। तब देखिए 11, एक में से 5 घटेगा नहीं, एक पैंचा लेंगे, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 ले ही लिए तो बचा 2, तब यहाँ हो गया 26 दिन। अब देखिए यहाँ से आप एक महीना पैंचा निकाल लिए, तो 7 ही महीना बचा ना, 7 में से 8 घटेगा, बोलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, इधर से एक पैंचा लेंगे, तो इधर से जब आप एक कैरी लेंगे, तो इधर तो साल है भाई, तो एक साल उठा के ले जा रहे हैं, और एक साल में कितना महीना भाई, एक साल में हमारा कितना होता है 12 महीना। यहाँ 7 महीना बचा था, क्योंकि एक महीना ले लिए, तो 12 और 7 कितना हो गया, 12 7 19 महीना हो गया आपका। अब 19 में से 8 घट जाएगा, क्यों 8 से बड़ा है 19, तो 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 11, यानी कि यहाँ हो गया 11। अब यहाँ कितना बचा, क्योंकि एक साल तो ले ही लिए, तो 2025 में बचा 2024, मतलब यहाँ 4 बचा। तो 4 में से क्या 7 घटेगा नहीं, तो बोलेंगे एक पैसा लेंगे तो 14 होगा, 14 में से 7 जाएगा 7। अब यहाँ 2 में से 1 ले ही लिए थे, तो 1 बच गया 17, 0 से 0 कट गया, 2 से 2, इसका मतलब आपका कितना हुआ 17 साल 11 महीना हो गया और 26 दिन हो गया आपका। देखिए 17 साल 11 महीना 26 दिन, इसका मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 1/8/25 तक आपका 17 वर्ष 11 महीना 26 दिन ही पूरा रहा है। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ यदि 1/8/2007 है तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 1/8/2007 से यदि एक दिन भी बढ़ता है, जैसे आप 2/8 लीजिए, हम बोलेंगे किसी का डेट ऑफ बर्थ 2/8 है 2007, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है, तो अब देखिए लिखेंगे 2025, इसी तरह
फिर 08, 01, इधर लिखेंगे 2007, इधर लिखेंगे 2008 और 02। अब देखिए एक में से 2 घटेगा नहीं, तो उसी तरह 30 लेंगे तो 31 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 29। यहाँ पे 7 बचा, 12 महीना पहचान लेंगे, 19 में 8 जाएगा, कितना बचा 11। यहाँ आपका हो जाएगा 17 साल 11 महीना 29 दिन, यानी एक दिन के लिए आप फॉर्म क्या करेंगे, नहीं भर सकते हैं। ये साफ साफ जाहिर हो गया कि 18 साल के लिए हमारा इस डेट तक में हमारा डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, 1/8/2007। यदि 1/8/2007 से किसी व्यक्ति का एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, तो 18 साल नहीं पूरेगा, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि यदि मेरा जुलाई में हो, सपोज डेट किसी का 10 जुलाई है, 10 जुलाई 2007 डेट ऑफ बर्थ है, या 2006 ही हम लेते हैं, 6 लेते हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? आराम से भर सकते हैं। इससे नीचे वाला क्यों नहीं भरेंगे? आप डेट अपना निकालिए 2025/8, क्योंकि यही रखा गया न्यू कैलकुलेशन के लिए 18 साल। इधर लिखेंगे 2006, इधर हो गया 7, इधर हो गया 10। अब देखिए इससे एक हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 21। यहाँ में 7 में 7 गया, कितना बचा 0। ये आपका कितना हो गया, 15 में 6 गया तो बच गया 9, और 2 में से एक पेचा ले लिए तो एक ही बचा, 1 में 0 गया 1, यानी 19 साल 21 दिन हो रहा है आपका। कितना हो रहा है? एग्जैक्ट 19 साल 21 दिन हो रहा है। तो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 18 साल ही चाहिए। तो शायद आप लोगों को ये अब एज में कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये 1/8/2025 क्यों दिया गया है। सभी कोई अवगत हो गए। अब आराम से आप लोग अपना एज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये भी बता दिए। 1/8/2025 रखा गया, तो आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, जिससे आपका 1/8/2025 तक 18 साल पूर जाए और फॉर्म भर सकते हैं। तो शायद मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो आप नोटिफिकेशन खोलिए, पैरा 11 में जाइए। न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारण के लिए जो समय सीमा निर्धारित किया गया वो साफ साफ लिखा हुआ है 1/8/2025।